एक है सबकी या अलग अलग है? कहते तो सबको एक ही है, परमात्मा एक ही है, आत्मा भी एक ही है। फिर उनके धर्म अलग अलग कैसे? आन धर्म अलग है शरीर के, आत्म धर्म तो एक ही है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ये मूल ज्ञान को समझो। इस मूल ज्ञान के लिए ही सारे शास्त्र भी कहते हैं, संतों की वाणी भी कहती है। संतों की वाणी शास्त्रों की साक्षी भरकर कह रही है, गीता वेद पुराण कुरान पुकारे भागवत सुखदेवा। गीता वेद पुराण, कुरान मुसलमानों के कुरान, वेद पुराण, गीता भागवत। सुखदेव मुनि भागवत में कह रहे हैं, वाह को मोड़ पड़े जो घट में तिरका वार न को। ये मूल क्या चीज है? ब्रह्म का नाम राम जो सब में रम रहा है, वो मूल है। इसको घट के अंदर सामले धारण करे, यानी कैसे रटे, किस तरीके से रटे, तो ये दोनों चीज जोड़े आवे, ब्रह्म और सत्स्वरूप। ब्रह्म का नाम रटता रहे, सांस सांस सतगुरु विधि से रटेगा, तब वो निरंतर सत्स्वरूप का निजी नाम आएगा। तब आत्मा उसमें मिल करके और परमात्मा में, तब वो मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरा गुरु तेरा गुरु सब समान, कुछ भी नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा, राग द्वेष मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, मेरा प्रत्यय ज्ञान करे और समझ आवे। आप भी निरपेक्ष ज्ञान धारण करे, औरों को भी वही समझा कि हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुख राम के, छवरा फूल बिछा, लिव छौरा सुख राम के, वाम देखो हड़ो। लिव बन सिमरण होगा ब्रह्म के नाम से, राम नाम के अलावा दूसरों से लिव बन सिमरण नहीं होता है, एक ब्रह्म के नाम से लिव बन सिमरण होगा। तो महाराज के माता पिता राजा की पदवी है, रामकृष्ण को माता पिता की पदवी है ब्रह्मा विष्णु में एक शक्ति को। वो सब पेड़ के समान, राम जी का नाम कण के समान, और जो मलमूत्र खा के आत्माएं आती है वो सब डाले पत्ते। और हरिजन किसके समान है? उस देश के जो वासी बन गए, वो जो पत्तों के ऊपर फूल डोडी आती है, फूल खिलते हैं और फिर फल लग फलते, छवरा फूल बिचा, हरिजन लिव छवरा सुखराम कामद भोग, लिवन शिवरण में वो सत्स्वरूप के फल निज नाम प्रकट होगा और उससे पेट भरेगा। आत्मा की भूख प्यास उसी से मिटेगी, नहीं तो मिटने वाली। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ये गुरु ज्ञान की, गुरु पद की प्राप्ति कराने की पदवी दिए सृजनहार ने मेरे को। गुरु नहीं हूं खुद में, गुरु तो केवल ज्ञान है, मेरे को इस केवल ज्ञान का विस्तार करने की पदवी दी है। तो महाराज फरमाते, इस केवल ज्ञान को सामलना है कि बाँचने वाले को, ज्ञानी को समझ। इसलिए गुरु तो पदवी हमारी, आदु सुन ज्ञानी कहूं तो ही रे, बोला जीव भेष सुन डरते यूं नहीं माने मोह। गुरु पदवी आज शुरू से ही इस केवल ज्ञान को है, ब्रह्म ज्ञान को है, तत्व ज्ञान को। तो आत्मा ब्रह्म है तो इसका गुरु भी ब्रह्म ही है। तो जीव की जात ब्रह्म है तो गुरु ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान ही गुरु है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, इस गुरु तो पदवी हमारी कहिए वे कुल राजा हो। रामकृष्ण राजा कुल के, जितनी भी देव आत्माएं त्रिलोकी में सब राजा के और माता पिता के अंडर में है, और उनकी महिमा करें कि उनके अंडर में है, और महिमा उनकी करेंगे अंडर में है, और धारण करना चाहते हैं ब्रह्म ज्ञान। उनको सूझता है ब्रह्म ज्ञान, मूल में समझते भी हैं, इसलिए वो नरदेही मांगते हैं। नरदेही बिना ये धारण कर नहीं सकते।
इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में ये महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है, रे सुन ज्ञानी वचन हमारा, रे सुन ज्ञानी वचन हमारा, रे सत्य स्वरूप के भगत बिना रे फंड पड़े सिर भारी। ये ब्रह्म की और सत्स्वरूप की जोड़े भक्ति के बिना इस जीवात्मा का फंद भव सागर में आने का, काल के बस होने का छूटने वाला। फंद पड़े सिर भारी, सिर भारी फंद। सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्याने लोई। इस स्वरूप के निजी नाम को, ने अक्षर को कोई जानता नहीं। क्यों नहीं? ये कथा में आता है, न बाचने में आता है, न देने में, न मुखारबंद में, और न महाराज फरमाते उपदेश में आता है। तो कोई इसको जानते नहीं। ब्रह्म नाम तो आता है उपदेश में, ब्रह्म ज्ञान भी आता है, परंतु ये केवल जो स्वरूप निज नाम है, ये वचनों पे नहीं है। इसलिए ज्ञानी ध्यानी लोई जगत, ज्ञानी और ध्यानी ध्यान करने वाले नहीं जानते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। ब्रह्म ज्ञान मुख निष्पत भाके, चाल धर्म की हो। संसार में सब धर्म ज्ञानी है, जो आन धर्म की चाल चलते हैं और ब्रह्म ज्ञान को आत्म धर्म की बातें करते हैं। ग्रंथ आत्म धर्म का वास्ते हैं और चाल आन धर्म की। वो सब ब्रह्म ज्ञानी है, उनके भ्रम खत्म होने वाले नहीं। ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और मुख से ब्रह्म ज्ञानी की बातें करते हैं। ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उठा प्या झूंझे। आत्म धर्म को उठाते रहते हैं और आन धर्म की बातें करते हैं। तो कल युग बुद्ध विष्टवा के नहीं ताके या नहीं सूझे। जब तक ये ऊंचा सांस विधि रखना की और सस्वरूप निजी नाम का दोनों का जोड़े संग नहीं बताता है, तब तक ब्रह्म ज्ञानी है। कि ब्रह्म ज्ञान मुख निष्पत भाके, चाल धर्म की होगी। ब्रह्म ज्ञान मुखारबंद से भागते रहते हैं और चाल आन धर्म की। कैसे राम कहा लगे झूठा, राम ने माने कोई। झूठा है वो, राम जी उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। तो भाई भेद दी हो सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। पारक हो सो परखे, दूजा क्या परखे रे भाई। इसका जो भेदी जन है, सासु सास रचना करने वाले, सस्वरूप और ब्रह्म के नाम को जोड़े लाने वाले, माया ब्रह्म से आत्मा को अलग करने वाले, पंच तत्व नौतक लिंग शरीर से इच्छा शक्ति से अलग आत्मा को करने वाले ही जान सकते हैं। इसकी परख वही जानते हैं, दूसरा जानते। सभी सुर अवतार गुणा बिन भेद न पाया। जितने भी अवतार भी आए तो उन्होंने ये जब तक सांसों सांस रचना नहीं करी, तब तक परम मोक्ष में नहीं मिल सकती। सुखराम से शिव कहते हैं पद परख जीनी होय, जन के गत निज बात रे, देवई लके नकूर। शेष शिव भी कह रहे हैं ये सत्य स्वरूप की जो परख है, जीनी बहुत। ये जन की केवली भगवंतों की जो सत्स्वरूप के देश में पहुंचने की जो गति है, वो देव नहीं लग सकती। निर्देह में आएगा, धारण करेगा ऊंचा सांस, ब्रह्म का नाम को और सत्स्वरूप के जोड़े आएगा, तब वो देश आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं। इसलिए जन की गतनी बात रे, देवई लखे न को। तो या हमारे जैसे ज्ञानी कहते हैं देव नहीं लगते, हम लग सकते हैं, हम देवताओं से बड़े हैं। ज्ञान से ज्ञानी बड़ा है। ग्रंथ में भी नियंत्रण नहीं आता, हमारे में नियंत्रण आता, इतने ऊंचे बढ़ जाते। और निर्णय की बात करते हैं तो मेरा गुरु ये, तेरा गुरु, तंदारी गुरुदेव की जय, तंदारी गुरुदेव जी की जय, फलाई गुरुदेव जी की जय, बस ये दिन बुलाते रहे। तो महाराज बतलाते हैं देखो कितने भ्रम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी
केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान करने वाले को तो ब्रह्म ज्ञान की ब्रह्म ग्रंथ की जो निर्णय चाहिए या शरीरदारी का चाहिए। माया ब्रह्म का समेल हो गया तो आंधर्म हो गया, तो ब्रह्म आत्म धर्म का रहा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, घट पर्चे में निर्णय समझा रहे हैं, राम ही राम रट राम रिझाविया, राम रट आत्मा खोज ली। भजन प्रताप सु धत्त पाताल में, उलट आसमान में सिर पी। गाजियो जाय आसमान चढ़ शिखर में, शब्द मोती झड़े मुख माई। पवन सो संग समाय है कमल में, तादिना दसवें द्वार जाई। मोक पर मोक हर गाय जब पहुंचिया, सर्व सांसा मिटा अब मेरा। दास सुखराम के सामलो संत जो, मिट गया सरवरे जन्म हेरा। दास सुखराम के सामलो संत जो, मिट गया सरवरे जन्म तेरा। राम ही राम रट राम रिझाविया, राम रट आत्मा खोज ली। अब राम का कितनी जगह नाम आया? राम 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 राम, 4 जगह आया। और 4 ही शब्द इधर कबीर साहब ने बताया। हंसा शब्द साधना कीजिए, शब्द की साधना करना। ये 4 शब्द सुखराम जी ने बोले हैं राम का, यही 4 शब्द इधर कबीर साहब ने। जिन अक्षर सु नियंचर प्रत्यय, सोई शब्द सुन रट लीजिए। शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है, शब्दासु शब्द ठहराओ। 4 चीज लिखी है। शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है, शब्दासु शब्द ठहराओ। जिन अक्षर सु नियंचर प्रत्यय, सोई शब्द सुन रट लीजिए। अब ये शस्त्रों का निजी नाम नियंचर प्रकट किससे होता है? वो शब्द रटना, या बाँचने वाले गुरु जी को रटना, ज्ञानियों को रटना। शब्द का ज्ञान बता रहे महाराज, यही राम शब्द। सबसे पहले तो राम शब्द, उसको रटने का तरीका। महाराज फरमाते जो रटने का तरीका है, वो शब्दासु शब्द ले रहा हो। शब्द यानी बहुवचन। तो ये 52 अक्षर ग्रंथ में लिखे हुए हैं, ये शब्दा, ये भी शब्द, शब्दा बहुवचन। इनमें शब्दासु शब्द पहचानो। इन शब्दों से इस राम शब्द को पहचान करके, और जो इसमें तरीका लिखा है वो तरीका अपनाओगे, तब सुखराम जी महाराज के वो नियंचर रूपी सत्शब्द जागृत होगा। सत्स्वरूप। तो इस राम राम नाम को रटकर और सत्स्वरूप को रिझाना है, और राम रट करके आत्म चेतन से सत्स्वरूप का दर्शन करना, अनुभव करना। यही आत्मा खोज लीवी। उस पति को आत्मा ही खोजती है, कि पति आत्मा को खोजता है। भाई लड़की वाले तो लड़के वाले के जाते हैं, लड़के वाले लड़की वाले के जाते हैं। इधर देखो ना, शादी का क्या करते हैं जब कन्या का, तो कन्या वाले ही जाते हैं, भाई हमारी कन्या अच्छी है, सुलझनी है, इसको आप धारण कर लो। लड़के वाले कभी नहीं आते हमारी कन्या, हमारे को कन्या दे। तो इस आत्मा ही खोजती है अपने पति को, और माता पिता फिर संबंध बैठा देते हैं। तो इस ससुर पति आत्मा का, और रर्रा मम्मा माता पिता है, सास सास दादा दादी है। तो महाराज फरमाते ओसो का जप्पा जप्पा करो, राम नहीं रटो, तो माता पिता नहीं है। और माता पिता है और ये सास सास नहीं है, तो भी लेन चढ़ाने वाला नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं तो 3 पीढ़ी तक चलता है, चौथी पीढ़ी निसरनी चढ़ता है। तो चौथे पद में निसरनी से चढ़ेगा। 12 पगोते हैं, 6 पूरब के, 6 पश्चिम के। इन सारे पगोतियों से चढ़ेगा, सब कवड़ खटका छेद करके जाएगा। वो सांसों सांस रटना करेंगे तभी जा सकता है निकल, तभी तो वो प्रकट होगा नियंत्रण निजाम, और तभी फिर कवड़ छेदन करके फिर गिगन मंगाए।
इसके लिए मरा क्यों पवन सो संग समाय कमल में, श्वास को संग लेकर के कमल में श्वास रहता है, रटना रहती है। जब ये समय हुए जबरदस्त होते हैं तभी शब्द आगे बढ़ता है। कवल कट छेद, 12 कवल छेदन करके रट आत्मा खोज लेगी। सारे कवलों को जब खोज लेती है आत्मा जब शब्द का आनंद लेती है, शब्द को पहचान लेती है कि मेरा ये पति है, तब रटना के प्रताप से छह कवल में छेदन होता है। छह छेदन करके पाताल से श्लोक कवल में बंकनाल मेरुदंड उलट करके और सिर ऊपर होकर के त्रिकुटिया भजन प्रताप सु धस्त पाताल में उलट आसमान में सिर पी, सुखमना की धार में अमृत पीना ही सिर पी। सुखमना की धार से अमृत तीर कहां से उतरती है? ब्रह्मांड से। सुखमना की धार निकलती कहां से? मेरुदंड से। ऊपर बनायो ना। सुखमना की धार से सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि मीठी मीठी सिर सातों सुर शीतल होते हैं, जिसमें क्रोध अहंकार भी सब समता संतोष आ जाए, जरना सहनशीलता आठवां अंग बढ़ जाए। पर सुखमना की धार से बढ़ता है, अपने आप नहीं बनता, क्योंकि अपने आप बढ़ जाए। सुखमना की धार, सुखमना की धार की पहचान है जिसके ये क्रोध अहंकार पांचों विषय प्रिय ताप शीतल है, उसके सुखमना की धार भजन। और दूसरी पहचान है तो गाजियो जाय आसमान चढ़ शिखर में, शब्द मोती झड़े मुख में, ऊपर गर्जना करता है और राम नाम शब्द की मोती, राम नाम मोती मुखारबन से आते रहती, तब सुखमना की धार। राम नाम नहीं रटीसता है, मुखारबन से फालतू बातें करता है, खूब प्रवचन देता है, और राम रटने में कैसे रटे है तो मेरे से रटना नहीं होता, थक गया, तो वो सुखमना की धार में नहीं। प्रवचन दे बाद में नीचे बैठे तो भी रटना चलती है।
कई जगह सम्मेलन में देखती मैं, रटना बाँचने वाले की बिरला चलती नहीं है, सिर्फ ज्ञान कतने में ही कल्याण चलता। इसलिए महाराज जो शब्द मोती झड़े मुख, ये सुकमणा की धार की महाराज घट पर्चे की बातें बता रहे हैं। ये कब होता है? पवन सो संग समाय कवड़ में, कांदिना 10वें द्वार। श्वास के साथ कवड़ में लगा रहता है और फिर वो जब गगन मंडल में चला जाता है, शब्द साथ रहता है पंच तत्व के साथ। जब पंच तत्व छोड़ देता है, नौतत्व लिंग शरीर है, तो शुद्धि बुद्धि समता साथ रहती है। और जब नौतत्व लिंग शरीर भी छूट जाता है, तो शुद्धि बुद्धि समता सुरत निरत मन निज मन सबसे अलग होता है। फिर उसके मैं मेरा राग जिस कुछ नहीं, सब बिल्कुल हिलता है। बस गगन मंडली गरनाता है और मुखारबंद से मोती झड़ते रहते हैं, रटना चलता, फालतू वचन नहीं बोलता, न हंसी मजाक करता है, न महाराज फरमाते खाने पीने की अड़बी करता, जिज्ञा स्वाद सब अमृत का रस लेने से और कोई स्वाद अच्छा नहीं। हाँ खाओ पेट भरने के लिए, कोई मैंने श्वास चल रहे जितने मनाही नहीं है, परंतु इच्छा नहीं प्रकट होती है मैं ये खाऊं, ये पैरूं, यहाँ जाऊं, मेरा मन नहीं लग रहा, ये सब बातें सब समझो मोख पर मोख हर गाय जब पहुंचा, सरस सांसा मिट्या अब में। ऐसी जब घट पर्चे की स्थिति हो जाएगी, ऐसा सुखमना में जब आनंद आएगा, सुखमना की सीर पिएगा, तो वह मोख पर मोख, मोख का स्थान कहाँ है? पर ब्रह्म तक। पर मोख का स्थान कहाँ है? परम मोक्ष केवल पद आनंद। तो महाराज फरमाते जब केवल पद आनंद पद में पहुंच गया, तो समझो उसके जन्मने मरने का श्वासा मिटेगा। तब वो इच्छा शक्ति से नौतत्व लिंग शरीर से अलग होगा। जब इच्छा शक्ति से अलग होगा तो वैराग्य, चितमन बुद्ध वैराग ए चारों ले साथ। चितमन बुद्ध अहंकार की जगह वैराग विद्या, यही सुखमना की धार भजन का गुण बता रहे। दास सुखराम के सामलो संत जू, सभी संत सामलो, सभी संत जो बनना चाहती है आत्मा, जिसका जन्म का फेरा मेटना चाहते हैं, वो सब सामल। परंतु भक्ति का जो भेद जानेगा, समझेगा, भक्ति के भेद में मैं बदलू, भक्ति के भेद में जब समझ जाएगा कि ये भक्ति का भेद ऐसा है, ये भक्ति आत्म कल्याण की ऐसी है, इसका तरीका ये है, इसका अमृत का रस पीने का, सुखमना की धार का, घट पर्चे का गुण ये है। पर इसको समझेगा जब, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे जगत हो, चाहे सुनने वाले हो, चाहे ग्रंथ वाचने हो, भगत भेद जाने नहीं ये मूर्ख निंदा ठाणे हो, संत सुन जो हो भेष भूलो जाय। भगत भेद जाने नहीं मूर्ख निंदा ठाणे हो। भगत भेद जब तक पूर्ण नहीं जानेगा, वो मेरे ग्रंथ को बेरंग रख कर करके और निंदा कराएगा, ज्ञान की निंदा कराएगा, अपने खुद को पुजवाता रहेगा और खुद के पगले रूप बांटता रहेगा और भक्ति के भेद को छिपा दे। भक्ति को भेद को सब कहीं भी देख लो, महाराज फरमाते हैं मांग खान के वास्ते धामी धाम बनवाई, सेवा पूजा जग में रहते है और रेवे कचुनाई। धामी धाम बना के बैठ जाता है, पगले पुजवाता है, रूप पुजवाता है, मंदिर की निंदा करते हैं, मंदिर को जड़ बताते हैं और पगले को और खुद को चेतन बताते हैं। जड़ देवड़ को, देवरा मंदिर को जड़ बताते हैं और देवड़ को सही बताते। तो ये निंदा नहीं है तो क्या है? पक्षपात नहीं है तो क्या है?
तेरी मेरी नीयत तो क्या यही। इसलिए महाराज फरमाते हैं तो संत सुन जो भेष भूलो जा। ये पंच तत्व ने जो भेष धारण कर रखा है, भगत भेद के बिना सब भूल जाते हैं और मेरे ग्रंथ ज्ञान की निंदा करते हैं। क्यों कराते हैं? तो कलयुग आने बेटो घर में, कलयुग उसके माथे पे आके बैठ जाता है। कलयुग कब बैठता है? परिषद के नहीं बैठा। महाराज फरमाते सबके माथे पे बैठा हुआ है, उसके माथे से कलयुग खत्म हुआ है। जिसके राग देश मेरी तेरी नहीं, जो अपने रूप को पूजवाता नहीं है, अपने रूप को आगे नहीं धरता है, उसके ही कलयुग का ताता खत्म होगा, नहीं तो होने वाला नहीं। यहाँ तक सुखराम जी कह रहे हैं कि बैठो घर में। किस किस के घर में? खट दर्शन, खट दर्शन के आय, खट दर्शन के घट में बैठा है। कैसे? खट दर्शन सब करनी छोड़ी, राख्यो तन अहंकार, कै सुखदेव और उबेर बगसों किम उतरोला पार। और वेश बनायर फिरे बैरागी, मैं हूं नाय। वेश बना के जितने भी बैरागी बन फिरते रहते हैं, परमात्मा तेरे में उसमें भी नहीं। खट दर्शनी अपने खट दर्शन को ही सबसे ऊंचा बताते हैं, और ये सांसों सांस की भक्ति को भेद को समझते नहीं है, तो तन का अहंकार रहेगा, बस हमारे को पूजो हम कल्याण कर देंगे। ऐसे बाँचने वाले भी सब जितने भी ज्ञानी हैं, ग्रंथ बाँचो चाहे वाणी बाँचो, महाराज फरमाते बाँचने से अगर परमात्मा मिल जाता तो वाणी वेद बात सब मिली, कथे बके हद माई। कै सुखराम देश वे देखा ध्यान बिना कुछ माई। बिना ध्यान के कुछ नहीं है। क्यों कहने यारे बहुत है, सुनने वाले अनेक, रटना यूं सुखराम के ल्यूबन बिरला के। वाणी कथनी सैल है, अनबे करे उचार, वेद अर्थ सुखराम के बिरला चार। ये भक्ति के भेद का जो निर्णय है, निरपक्ष जो निर्णय है, ये बिरला ही था। तो सुखराम जी महाराज खट दर्शनियों में भी नहीं हूँ, वैरागियों में भी नहीं हूँ। जो ये भगत भेद नहीं जाने वो सब ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी है। अब मूर्ख ज्ञानी ही भेद भी बताते हैं और रूप को भी पुजवाते हैं, तो वो माया भ्रम के शेड़ आन धर्म में। भक्ति भी बताते हैं और रूप को पुजवाते, मैं गुरु तू चेला। देवता आम, देवता अपनी जगह, तू तेरी जगह। तेरे पास देवताओं का ही तो शरीर है, तू खुद लेके बैठा है, और देवताओं के शरीर से आत्मा परमात्मा में मिलेगी। देव के बिना कौन खाली है? जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश सब देव है। देव के आधार ही तो तू मृत्युलोक में बैठा है, फिर भी कहता है मैं देवों को नहीं मानता। तो सबसे ज्यादा मूर्ख ज्ञानी यही है जो ये तन में अहंकार रख रखा है और परमात्मा की भक्ति को भूल रहा है। तो बांधा पुराण सुन को तिरिया हो, मोख जाय सो तो विद न्यारी, पढ़वा सुन काजन सरिया हो। कलयुग संत कबीर नामदेव राखो, नानक पीपो भाई। संत दास दादू दरियासा, ने अंचर कड़ पाई। कै सुखराम सुनो सब कोई, ने अंचर हम पायो। नव जोगेश्वर जनक विदेही, सुखदेव अज्ञात। नव जोगेश्वर जनक विदेही। महाराज फरमाते हैं या में उलट समाज, उलट परम मोक्ष में गए। इतने का निर्णय किया है, ये सब परम मोक्ष में गए। राजा जनक होमियत करता, कहो जोगेश्वर आवे। पुरोहित अगन मिल्या उठ सामा, बुरकी मन भावे। ये महाराज फरमाते भगत भेद की जो राम नाम की बुरकी है, उसी के मन में भाती है जिसको आत्मा का कल्याण करना है, आत्म धर्म का संग करना है। आत्म धर्म ही आत्मा का गुरु है, और आत्म धर्म है ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ज्ञान का संग करो, ज्ञानी का संग करो। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य।
अनंत श्री सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा कारण मुक्त के मार्गा ने अनंत कोटि राम 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 सबको राम 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 सा राम सा राम सा राम राम